नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। मंगलवार को यानी बीते दिन सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की एक तस्वीर काफी चर्चा का विषय रही। इस तस्वीर में दुष्यंत चौटाला अपने दादा ओपी चौटाला के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। बीते दिनों ओपी चौटाला ने बयान दिया था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और इस बयान के जवाब में जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने कई दफा कहा है कि चौटाला परिवार के एक होने का निर्णय बड़े चौटाला साहब यानी ओपी चौटाला ही करेंगे। कई दिनों से इन्हीं बयानों के मद्देनजर ये सवाल बना हुआ था कि क्या कोई बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जवाब ओपी चौटाला साहब ने अपने प्रेस नोट में दिया है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने जेजेपी को घेरते हुए कहा कि इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं। इन्होंने आगे कहा कि झूठ की बुनियाद पर बनी जेजेपी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है और जेजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। इसलिए जो लोग भ्रमित होकर जेजेपी में चले गए थे अब घर वापसी करने में लगे हुए हैं। आगे बोलते हुए इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि मैंने कभी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों और अनुशासन से समझौता नहीं किया और जिन्होंने इनेलो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया गया। हमने हमेशा जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण किया है। ओपी चौटाला साहब यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि ये सत्ता के लोभी थे। इन्होंने सत्ता पाने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल किया और सत्ता मिलते ही इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। एलनाबाद उपचुनाव का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला को जिताकर लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इनेलो एकमात्र पार्टी है जो चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण कर रही है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे अन्नदाता पर लाठियां बरसाई। देशद्रोह के केस दर्ज हुए और इस दौरान किसानों की शहादत का मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने साजिश के तहत इनेलो को तोड़ने की कोशिश की और प्रदेश की जनता को भ्रमित कर उनका वोट लिया। जिस पार्टी के खिलाफ जनता से वोट लिया, सत्ता के लालच में उसी की गोद में जाकर बैठ गए। ये तो वो बयान जो ओपी चौटाला ने जेजेपी के लिए दिए हैं। कई दिनों पहले ओपी चौटाला ने सरकार की बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी वाले दावे पर कहा था कि ये सरकार लुटेरों का गिरोह है। जरा सुनिए। कोई सरकार बताए तो सही कि बिना पर्ची खर्ची के कोई नौकरी किसी को दी है, तो कोई लिस्ट तो बताए कि इन लोगों को हमने नौकरी दी है। तो अब केवल बात करने से तो काम नहीं चलेगा। तो जो स्कैंडल सामने आ क्या मांग करेंगे सरकार से कि किस प्रकार की जांच इसमें हो ताकि जिनको नौकरी मिली है या हम इस सरकार से मांग नहीं करेंगे। ये सरकार नहीं है, ये लुटेरों का एक गिरोह है। हम अपनी सरकार बनाएंगे और पुनः भारतवर्ष एक सामाजिक देश बनेगा, एक कृषि प्रधान देश बनेगा। इसकी अर्थव्यवस्था जो खेती पर टिकी थी वो पुनः खेती पर टिकेगी। सरकार में साझेदार जननायक जनता पार्टी अपना तीसरा स्थापना दिवस जन सरोकार दिवस के नाम से 9 दिसंबर को झज्जर में मनाने वाली है। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला लगातार दौरे कर रहे हैं। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा तो एक वीडियो में लोगों को कहते हुए नजर आए कि रैली में आइयो और सांझ ने बढ़िया पी कर रुक के मारियो। साना बढ़िया पी गए रुक के मरते हैं यो खान पीन का मैं 7,000 तक लेके चलियो, ठीक है नहीं ओढ़े पावा का सरवा फिर मांग लियो 4 पीने की 5 में कितना की में लागो से ओढ़ा अलग से जत्र मन दिखा दो भाई जुलाना रहे। अब जेजेपी के स्थापना दिवस के नजदीक सुर्खियों में ये भी रहा है कि क्या एक मंच पर नजर आएगा चौटाला परिवार। ओपी चौटाला के बयानों के बाद अब तस्वीर साफ मानी जा सकती है कि फिलहाल तो इस परिवार के एक होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। प्रदेश की चौगर्द की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम, नमस्कार।